एमएसएमई सेक्टर सर जो बैकबोन है आज के टाइम में, चाइना क्या है, मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया का बाप है, इसीलिए चाइना पर किसी की धमकी नहीं चलती ना। आप जाकर के दो धमकी चाइना को दिया था ना, ट्रम्प ने चाइना को धमकी, क्या किया पलटवार ने, डबल टैरिफ उसने ठोक दिया, ले कर ले। अब फिर ट्रम्प क्या हुआ, हाथ जोड़ते हुए आया, अरे छोड़ 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 दोस्ती यारी कर लेते हैं। भारत के साथ ऐसा नहीं होता, भारत को तो ये धमकी दिए जा रहा है जब से प्रेसिडेंट बना, धमकी पे धमकी, धमकी पे धमकी, धमकी पे धमकी। और हमारे सरकार क्या कहती है, हम बात कर रहे हैं, नेगोशिएशन कर रहे हैं। अरे वो खुलेआम धमकी दे रहा है, खुलेआम ट्वीट करता है, एकदम लताड़ देता है कि इंडिया से मुझे कोई मतलब नहीं है, इंडिया डेड इकोनॉमी बोल के चला जाता है, हम नेगोशिएशन करते रह जाते हैं। सर तो मैं कहता हूं एमएसएमई को सपोर्ट करो, एमएसएमई बैकबोन है हमारे देश का। मैन्युफैक्चरिंग में हमको चाइना से इंस्पिरेशन लेने की जरूरत है, और मैन्युफैक्चरिंग अगर हमारा मजबूत होगा तो एमएसएमई की वजह से एमएसएमई को सपोर्ट करना पड़ेगा। आज एमएसएमई की ये हालत है, भैया देश को सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, लेकिन देश की सरकार पॉलिसी तो बना रखी है उसके लिए बहुत सारी, लेकिन एग्जीक्यूशन दो कौड़ी की है। आज कोई नया एमएसएमई शुरू होता है, नया मैन्युफैक्चरिंग कोई प्लांट शुरू करता है, धंधा शुरू करता है, उसको लोन लेने जाता है बैंक से, उसको नई मशीनरीज लगानी है, तो बैंक वाले कहते हैं कि भैया 1 साल का जीएसटी रिपोर्ट लाओ। कहां से लाएगा, अरे नया नया खड़ा हुआ हो तब जाके उसको लोन देंगे। अरे उसको सपोर्ट करो ना भाई, उसको सपोर्ट करो, और बड़ा होगा, तुम्हारे देश की जीडीपी में ग्रोथ हेल्पफुल होगा वो, आपकी इकोनॉमी बढ़ाएगा वो, और तब जाकर के आप किसी चाइना की तरह किसी भी ट्रम्प जैसे के सामने नजर आंखें ऊंची करके खड़ी हो पाओगे और आप भी धमकी दे पाओगे। उसको करते ही नहीं सपोर्ट, उसको तो लावारिस छोड़ रखा है जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि हमारे देश के जो ब्रेन्स हैं, एक से एक, भैया सुंदर पिचाई किसी और देश में काम कर रहा है, सत्या नडेला किसी और देश में काम कर रहा है, ऐसे कितने इंडियंस हैं, अलग अलग देश, अलग अलग बड़ी कंपनियों को चला रहे हैं इंडियंस। उनके देश की इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं, उनके देश की कंपनी बढ़ा रहे हैं, हमारे देश का क्या? आपने कभी देखा है कोई अमेरिकन टॉप क्लास का भारत में की कंपनी को बहुत बड़ा कर रहा है, किसी और देश का कोई भारत का बहुत बड़ा कर रहा है? नहीं होता सर। उनके बेस्ट ब्रेन्स को उनके देश में इज्जत मिलती है, हमारे यहां पे 2 कौड़ी की इज्जत है हमारे बेस्ट ब्रेन को। पॉलिसीज हैं, ये सपोर्ट करेंगे वो सब, अरे एग्जीक्यूशन किधर है भैया? कुछ ना मिलता सर। आप गवर्नमेंट के पास जाओ तो सही, मैंने कुछ नया प्रोजेक्ट बनाया देश के लिए, वो अरे इतने सारे चैनल्स हैं, आदमी मर जाएगा चैनल करते करते, पैसा नहीं मिलेगा उसको, सपोर्ट नहीं मिलेगा। और ये होता है, कितनी सारी हिस्ट्रीज हैं, कितने गोयल साहब आके स्टेटमेंट तो दे देते हैं पब्लिक में कि भैया जोमेटो स्विगी वाले मजदूर पैदा कर रहे हैं, कुछ नया इनोवेशन नहीं हो रहा है। सर इनोवेशन करने वालों का भाव कहां देते हो, पैसा कहां देते हो? उनको जाना पड़ता है उनको अमेरिका गूगल में नौकरी करने, कोई सत्या नडेला बनता है, कोई सुंदर पिचाई बनता है, हमारे देश में इज्जत ही नहीं है ना। सर मैं कहता हूं जो बेस्ट ब्रेन्स हैं इनके लिए पॉलिसी बनाओ, और पॉलिसी से ज्यादा एग्जीक्यूशन पर नजर रखो। क्या उनकी हेल्प की जाती है, क्या उनको नर्चर किया जाता है? क्यों ऐसा है कि इंडियंस ही बाहर जाकर के दूसरी कंपनियों को टॉप पे ले जाते हैं? क्यों है ऐसा? क्यों नहीं है कि दूसरे देश के लोग भारत की कंपनियों को टॉप पे ले जाते हैं? ऐसा नहीं होता, क्यों? सवाल है ना सरकार से। सुना है भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा, और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात ट्रंप का कहना है कि सुना है भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। यह अच्छा कदम है, डोनाल्ड ट्रंप ने किया बड़ा दावा। दरअसल कुछ दिन पहले की, अभी 2 दिन पहले की बात है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर भारत रूस से तेल खरीदेगा तो हम 500% तक की पेनल्टी लगाएंगे और भारत नहीं खरीदेगा। मतलब भैया भारत जैसे तुम्हारे घर का नौकर हो, जो तुम कहोगे वही मानेगा भारत है। तुम कहोगे जिससे तेल खरीदना उससे खरीदेंगे, जिससे नहीं खरीदना उससे नहीं खरीदेंगे, और तुम्हारी बात नहीं मानेंगे तुम पेनल्टी, हम गुलाम बैठे तुम्हारे। तो अभी फिर अब नया बयान आया है कि जैसा मैंने कहा था कि रूस से तेल भारत नहीं खरीदेगा, अब भारत मान गया है बात, नहीं खरीदेगा रूस से तेल। तुरंत भैया एएनआई का रिप्लाई आया, ट्वीट आया, एएनआई ने कहा है कि भैया भारत रूस से खरीदता ही रहेगा क्योंकि हमको सस्ता पड़ता रहता है, सहूलियत होती है, सोर्सेस फ्रॉम ऑल। और एएनआई देश का सबसे बड़ा ट्रस्टेड एजेंसी है, सोर्सेस का मतलब किसी गवर्नमेंट सोर्सेस से ही ये कहा गया है। तो भैया ट्रंप का अब साफ जवाब, एक तो तुम्हारी बात हम मान नहीं रहे, और तुम होते कौन है कहने वाले हैं हम नहीं खरीदेंगे, तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, हम खरीदेंगे रूस से तेल। भैया भारत और रूस की पुरानी दोस्ती है। और ये जो डेड इकोनॉमी वाली बात इसने कह दी है ना, मुझे लगता है कि मैं जब से थोड़ा इन चीज़ों को समझना शुरू किया है, मैंने इस आदमी से ज़्यादा फालतू बकवास करने वाला आदमी धरती पे नहीं देखा मैंने। और कौन है ये? अमेरिका का, समझ रहे हो, इससे ज़्यादा बकवास करने वाला आदमी देखा नहीं मैंने। मतलब आप इतनी रेपुटेड पोजीशन पर हो और कुछ भी बक देते हो यार। मतलब आदमी बोलता नहीं है, ये बकता है, बकर करके चल दिया भैया भारत डेड इकोनॉमी। अरे चाचा आज पूरा बताता हूं डेड इकोनॉमी कौन है, आज आपको प्रूव कर दूंगा कि भारत की डेड इकोनॉमी तो छोड़ो, अमेरिका इज डेड इकोनॉमी।
और आज अगर डेड इकोनॉमी नहीं है तो कुछ सालों में डेड इकोनॉमी ये चाचा बना देंगे। वो कहावत है ना, हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी लेके डूबेंगे, ये कहावत ट्रंप और भारत के लिए नहीं है, ये कहावत है ट्रंप और उनके देश के रेसिडेंट के लिए। ट्रंप चाचा खुद भी डूबेंगे और अपने देश के रेसिडेंट को भी डुबा करके मार देंगे। यही चल रहा है। देखो, बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट मैं दे रहा हूं लेकिन प्रूफ करता हूं ना इसको कैसे। पहली चीज तो ये देखो भैया, हमारे भारत का इंडेक्स 5 साल का मैंने लिया है, 5 साल में कितना कमा के दिया है? 121% निफ्टी ने। आपके देश का डाउ जोन्स 5 साल में कितना कमा के दिया है? 64%। भैया हमारे देश का शेयर मार्केट 121% के रेट से बढ़ा है और तुम्हारा 64%, तो लगभग हाफ पर हो तुम। तो डेड इकोनॉमी कौन हुआ? अब जरा सारी बातें आपको विस्तार से समझाता हूं। देखो भैया, 2025 में आपके आईएमएफ की रिपोर्ट है। आईएमएफ इंडिया की एजेंसी नहीं है, तुम्हारे देश में है, यूएस में ही है, सबसे ज्यादा स्टेक तुम्हारा है भैया। तुम्हारे देश के आईएमएफ ने बोला है कि टॉप 10 लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, इंडिया रिमेन्स फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड फाइंड आउट इस ग्लोबल रैंक। पूरी दुनिया में सबसे तेज बढ़ती हुई इकोनॉमी भारत है, इंडिया है। कौन कह रहा है? आईएमएफ कह रहा है, तुम्हारे देश की एजेंसी है भैया, है, और तुम कह रहे हो डेड इकोनॉमी। और आदमी ठीक है। अब आगे देखो, एस्टिमेटेड ये है कि 2028-29 तक ये थर्ड दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। इस वक्त हम चौथे 5वें नंबर पर हैं दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी में, और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। ये भी आपके देश का ही रिपोर्ट है भैया। 20 साल पहले भारत का, सॉरी 20 साल पहले नहीं, 2005 तक, हाँ 20 साल ही हो गया, 2005 तक भारत का टॉप 20 में भी नाम नहीं था। आज हम टॉप 5 में हैं और अगले 4 साल में टॉप 3 में आने की बात कर रहे हैं। आपके देश की एजेंसी बता रही है। डेड इकोनॉमी कौन है? डेड इकोनॉमी देखो ना, इनकी देश की इकोनॉमी कैसे डेड इकोनॉमी है, मैं समझाता हूं आज आपको। ये एक छोटा सा कंपैरिजन है, उनके जीडीपी से कंपेयर किया है। 2020 में जब कोविड आया था तो हमारी इकोनॉमी लगभग 5.8% गिरी थी, उनकी इकोनॉमी 3.5% गिरी थी कोविड में। लेकिन उसके बाद बाउंस बैक, और जिस स्पीड से इकोनॉमी भागी, 2021 में 9.7% की रफ्तार से हमारी जीडीपी भागी, उनकी भागी है 6% की रफ्तार से। 2022 में हमने 7.6% की ग्रोथ ली, उनकी 2.5%। अरे आधे में भी नहीं हो तुम चाचा। 2023 में 9.2% और उनकी 2.9%। आधे के छोड़ो, 1/3 में भी चले गए तुम, उससे भी नीचे हो। 2024 में 6.5%, आप 2.8%। 2025 में अभी अनुमान है, फाइनल रिपोर्ट तो 25 से चल ही रहा है, 6 से 7% के आसपास। इनका 1 से 1.5%, 1.25% के आसपास रहोगे तुम। डेढ़ कह रहा है आदमी, ठीक है। और देखो, इंडियन स्टॉक मार्केट की अगर बात करो आप, जो सीक्वेंस अगर आप देखो तो देश में, दुनिया में सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट यूएस का है, उसके बाद चाइना है, उसके बाद जापान आता है, उसके बाद हांगकांग आता है, और आज के टाइम में हांगकांग के बाद भारत का ही नंबर है भैया। 4 से 5 ट्रिलियन का, मतलब ग्लोबली अगर स्टॉक मार्केट आप देखोगे तो लगभग 4% शेयर भारत का ही है, समझे। और अभी तो 2025 में ये हांगकांग से भी आगे निकल गया था। ये इंडिया और हांगकांग का चलता रहता है, कभी कौन आगे कभी कौन आगे, ठीक है। और जिस रफ्तार से हम बढ़ रहे हैं, देखो भैया आगे कहां जाते हैं। 2020 से 2025 तक 122% का रिटर्न इंडियन इंडेक्स ने, जो आपको शुरुआत में दिखाया, सेंसेक्स ने 115% का रिटर्न दिया है, और यूएस के इंडेक्स आधे हैं। और आज भी अगर आपको मूड है, मैं तो कहता हूं भैया, यूएस की इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने वाले जो लोग हैं, निकलो, उधर नहीं है, ठंडा अवस्था है, हो गया उधर जो आना था, उधर नहीं पैसे कमा पाओगे। भारत की इकोनॉमी सबसे तेज है भैया, ठीक है। डाउ जोन्स 66%, नास्डैक 96%, लगभग आधे पे हो। अच्छा, एक और रिपोर्ट देखो भैया, ये रिपोर्ट मैंने कहां से निकाली है, ये तो मैंने आपको दिखा दिया। मैं हर चीज पूरी रिपोर्ट है भैया, एनालिसिस करने में समय लगता है, कुछ भी अपने मन से नहीं बकता मैं उस आदमी की तरह। हाँ, उस आदमी जितना बड़ा नहीं हूं मैं, उसके जितनी बड़ी पोजीशन नहीं है मेरी, लेकिन फिर भी रिसर्च करके बोलता हूं। ये तो आदमी बोलता नहीं है, बकता है, बक करके चला गया कुछ भी, ठीक है। हाँ, 4th लार्जेस्ट, ये मैंने आपको बोल दिया। अब ये देखो, इंडियन स्टॉक मार्केट आउट परफॉर्म्स ग्लोबल मार्केट इंडिसेस, बंधन म्यूचुअल फंड ने कहा है। दुनिया का जो मार्केट है भैया, उसको भी आउट परफॉर्म करता है। इन्हीं की रिपोर्ट है भैया, देखो इनकी रिपोर्ट में यह बताया गया है कि इंडिया का मार्केट 3 महीने में 16% का रिटर्न देता है, वर्ल्ड मार्केट पूरी दुनिया का 2% देता है, और डेवलप्ड मार्केट, जिसमें यूएस का भी नाम है डेवलप में, वो 2% देता है, इमर्जिंग मार्केट 5% देते हैं। तो भैया कोई कंपैरिजन है अपना?
कहीं कोई कंपैरिजन आपको दिख रहा है 16 और 2 में? 16 और 12 में कर लेना, 16 और 10 में कंपैरिजन करना, 16 और 2 में कंपैरिजन करोगे भाई, कहीं एग्जिस्ट नहीं करती इनकी इकोनॉमी हमारे सामने, कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। अब बताओ डेड इकोनॉमी कौन है? कौन है डेड? 16 वाला या 2 वाला? ठीक है, अब आओ नीचे और चीजें बताता हूं। अब ये चीज जरा ध्यान से समझो भैया, यूएस इकोनॉमी टिकिंग टाइम बॉम्ब। आपका ही जो पार्टनर कुछ समय तक था, आपका गोद लिया बच्चा जो थोड़े समय तक था, कौन था? इलॉन मस्क। इलॉन मस्क का ये कहना है कि अमेरिका इज करेंटली हेडेड फॉर बैंक्रप्सी सुपर फास्ट। भैया रिपोर्ट है ना, सारी चीजें। अ टिकिंग टाइम बॉम्ब, एवरी अमेरिकन नोज इतना इतना भैया कर्जे में है और टाइम बॉम्ब पे बैठा हुआ है। समझाता हूं पूरी बात आपको क्या है। दरअसल हर अमेरिकन $1,08,000 के कर्जे पे है, हर अमेरिकन। यूएस का टोटल अगर डेट देखोगे आप, कर्जा देखोगे तो 36 ट्रिलियन से ज्यादा यूएस पर कर्जा है। और सुनो, और ये कर्जा हर दिन एवरी डे 6.3 बिलियन की रफ्तार से बढ़ रहा है। इलॉन मस्क ने कह भी दिया कि भैया बैंकरप्सी के कगार पर खड़े हो और बहुत तेजी से बैंकरप्सी की तरफ बढ़ रहे हो। 2023 में यूएस गवर्नमेंट ने 16 ट्रिलियन खर्च किया था, जबकि 6 ट्रिलियन खर्च किया था, जबकि कमाई सिर्फ 4 ट्रिलियन थी। मतलब 4 रुपए कमाए थे तुमने और 6 रुपए खर्च करे थे। 4 ट्रिलियन कमाए थे और 6 ट्रिलियन खर्च करे थे। ऐसे आदमी को क्या कहोगे आप? ऐसे देश को आप क्या कहोगे? डेड। यस भैया, डेड है। डेट टू जीडीपी रेशियो अगर आप देखो तो 125% पहुंच चुका है, और अनुमान यह है कि डेट टू जीडीपी रेशियो 200% तक जाएगा। मतलब कर्जे में डूब के मरेंगे ये। इंटरेस्ट चुकाने का खर्च ही अब हर साल 1 ट्रिलियन से ज्यादा हो चुका है भैया। 1 ट्रिलियन से ज्यादा ये इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। एक इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन और जरूरी सेक्टर्स पर खर्च करने की कैपेसिटी इनकी दिन ब दिन घटती जा रही है। और अपनी घट रही है, बढ़ रही है? हमारा हर साल का बजट बढ़ रहा है भैया, हर साल हमारी खर्च करने की कैपेसिटी बढ़ रही है, इनकी घट रही है। कौन जा रहा है डेड इकोनॉमी की तरफ? अब ये ध्यान से सुनो जरा, ट्रंप के टैरिफ कैसे यूएस को बर्बाद कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले बोला ना, हम तो मरेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे। मतलब इनके देश का राष्ट्रपति इनकी ही जनता से। अब देखो, ये मैं कहां से बता रहा हूं, ये येल यूनिवर्सिटी है यूएस की। ये सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में आती है, मतलब ऑक्सफोर्ड लेवल की यूनिवर्सिटी है ये, उन्हीं के देश की। और उन्हीं के देश का पूरा रिपोर्ट है कि अगर ये टैरिफ लगाते हैं, ये टैरिफ का खेल जिस तरह से कर रहे हैं, ये आदमी कैसे यूएस को बर्बाद कर देगा। पूरी रिपोर्ट है इनकी। और इस रिपोर्ट को पढ़ करके हिंदी में समराइज किया है मैंने, आप चाहो तो पूरा पढ़ लेना। समरी में आपको समझा देता हूं इस रिपोर्ट में क्या है। बकर नहीं करता मैं, ऐसे पूरी रिपोर्ट के साथ आया हूं। जुलाई 2030-2025 तक यूएस का एवरेज इफेक्टिव टैरिफ रेट 18.4%। 18%। 1933 के बाद यह सबसे ज्यादा टैरिफ रेट है। जो टैरिफ का खेल इन्होंने ही शुरू किया है अलग अलग देशों पर, इतने सारे देशों पर, तो एवरेज ही 18% के आसपास टैरिफ हो जाएगा। अब टैरिफ की वजह से शॉर्ट रन में प्राइस लेवल 1.8% बढ़ेगा। इनके देश में महंगाई बढ़ेगी ना। अरे कुल मिला के सीधी सी बात है, भारत पर अगर टैरिफ लगाया है या अलग देशों पर टैरिफ लगाया है, भारत का माल जब यूएस में बिकने के लिए जा रहा है, आपने भारत के माल पर टैरिफ लगा दिया है, मतलब अपने देश में आपने उस माल को महंगा कर दिया है। 100 रुपए का माल 125 रुपए का कर दिया है, क्योंकि 25% टैरिफ लगाया ना भारत पे। भारत का माल आपने 125 रुपए का कर दिया है, मतलब आपके देश के लोगों को उसी माल को खरीदने के लिए ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। मतलब आप अपने देश में महंगाई लेके आए। सोच के देखो, तो 1.8% प्राइस लेवल बढ़ जाएगा भैया उनके देश में। एक आम अमेरिकन हाउस होल्ड को 2025 में $2400 यानी कि 2 लाख रुपए का इनकम इक्विवेलेंट लॉस होगा। शूज की कीमतें शॉर्ट रन में 40% बढ़ जाएंगी, कपड़े की कीमत 38% बढ़ जाएगी, लॉन्ग रन में शूज 19% और अपैरल 17% तक महंगे हो जाएंगे। ये सब यूएस में होंगे। रियल जीडीपी ग्रोथ अगर आप देखोगे तो 2025 से 26 में हर साल 0.5% उनका घटेगा। मतलब ऐसा ना हो कि भैया आज तुम डेवलप्ड नेशन हो, कल को डेवलपिंग में आ जाओ। भारत बन जाएगा डेवलप्ड, तुम डेवलपिंग में आ जाओ। ये तो डूबेगा और अपने देश वालों को भी डुबा के मानेगा ये। रियल जीडीपी ग्रोथ, बहुत ज्यादा ब्लंट बोल रहा हूं मैं, खुल के बोल रहा हूं भैया, है मुझे डर है कहीं ये, हम तो यूट्यूब पे आप ही के देश का प्लेटफॉर्म है, ये भी आप ही के देश का प्लेटफॉर्म है, और जो बात कर रहे हैं, अरे जो करना हो कर लेना, मैं तो बोलूंगा भाई, ठीक है।
रियल जीडीपी ग्रोथ 2025 से 26 0.5% घटेगा। लॉन्ग रन में इकोनॉमी साइज 0.4% छोटा हो जाएगा, यानी कि सालाना 115 बिलियन का आपको नुकसान होगा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपका बढ़ेगा सर 0.4% और 2026 तक 0.7% तक बढ़ जाएगा। 2026 से 35 के बीच टैरिफ से गवर्नमेंट को 2.8 ट्रिलियन का रेवेन्यू मिलेगा। लेकिन मतलब उन्होंने अपने देश में महंगाई करी ना, एक आदमी को जो 100 रुपए का माल मिल रहा था वो 125 पे करेगा, तो सरकार को तो ज्यादा मिलेगा, टैरिफ बढ़ाया है उसने। लेकिन सरकार को टैरिफ मिलने के बाद भी सरकार प्रॉफिटेबिलिटी में नहीं आएगी भैया। डायनेमिक इकोनॉमिक इंपैक्ट के अकॉर्डिंग 2.3 ट्रिलियन ही आपको मिलने वाला है और 463 बिलियन का गैप, यानी कि इतना तो पाकिस्तान की जीडीपी है। पाकिस्तान का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं? पालतू कुत्ते को जो लेके चल रहे हैं आजकल, पालतू कुत्ता ही तो है ये है। जिस देश का अपना कोई वजूद नहीं है, जिस देश का अपना कुछ है नहीं, दिन रात ये कर्जे में ही डूबा रहता है। नशाखोरी की पूरे देश को आदत, नशाखोरी का मतलब इसी से इनका धंधा ही चलता है। उसको तुम लेकर के घूम रहे हो पट्टा बना करके, पेट्रोल निकालोगे भैया और कह रहे हो कि भारत पाकिस्तान से तेल खरीदेगा। तो ये पालतू जानवर की जीडीपी इतनी है और इतने का तुम तो गैप क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, अब भारत क्या करेगा भैया? पीयूष गोयल का बयान है। पीयूष गोयल का मतलब भारत सरकार की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, अमेरिकी टैरिफ के इम्प्लीकेशन और इम्प्लीकेशंस को इवेल्यूएट किया जा रहा है और इंडिया अपने एक्सपोर्टर्स, एमएसएमई, फार्मर्स, इंडस्ट्रीज की रक्षा के लिए सक्रिय कदम उठाएगा। मतलब सरकार कह रही है पूरी तरीके से भैया हम तुम्हारी बात नहीं मानने वाले, हम तो अपने एमएसएमई और फार्मर के प्रोटेक्शन के लिए खड़े हैं, इनके लिए जो सही होगा हम करेंगे, तुम जाओ बाढ़ में। ठीक, कमिटेड टू सेफगार्ड इंडियाज फार्मर्स, वर्कर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। फार्मर्स की सेफ्टी के लिए भैया, वर्कर्स के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो बन पड़ेगा वो हम करेंगे। गोयल ने कहा कि इंडिया यूएस बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के लिए स्ट्रक्चर्ड नेगोशिएशन मार्च 2025 से जारी है। मतलब मार्च से ही ये नेगोशिएशन चालू है। अब इस नेगोशिएशन का भी बताता हूं आगे चल के मैं। ट्रंप की डेड इकोनॉमी की टिप्पणी को डेफिएंट जवाब देते हुए गोयल ने कहा है कि भैया हम डेड नहीं है, लार्जेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, जो मैं ऊपर आपको दिखा चुका हूं। अब ऐसे में क्या इंडियंस, मतलब क्या इंडिया बेस्ट है? अब यहां पे एक सवाल उठता है, जरा गंभीरता से सुनिएगा। तारीफ तो हमने बहुत कर दी भैया, तारीफ के काबिल हम लोग हैं भी, ऐसे कैसे, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। लेकिन फिर भी सरकार से मेरी शिकायतें अभी भी है। सर, हम जितनी तेज और ग्रो कर सकते थे उतनी तेज हम अब भी नहीं ग्रो कर रहे हैं। दो दिक्कतें बहुत ज्यादा मुझे लगती हैं। कल मैं एक TV9 में बैठा था, तो वहाँ इंटरव्यू था, तो वहाँ इंटरव्यू में भी मैंने ये बात बोली थी। उसका एक छोटा सा रील हमने इंस्टा पर डाला था, तो बड़े अच्छे अच्छे कमेंट आए, बड़ा वायरल हुआ वो क्लिप। इंस्टा पे आप देखना, वो यहां भी समझाता हूं। दो बड़े सेक्टर्स हैं जहां पर मैं देखता हूं सरकार पूरी तरीके से नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत ज्यादा फेलियर रेट है। और अगर काम किया जाए भैया, हम धुआं उड़ा देंगे। सबसे पहली चीज मैं कहता हूं कि ये ट्रंप जो आज हमको धमकी देता है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, कल को ट्रंप के बाद कोई और प्रेसिडेंट आएगा अमेरिका का, कल को कोई देश आएगा, वो हमको धमकी देता रहेगा। सर, हम ऐसे ही लल्लो चप्पो करते रहेंगे क्या? नेगोशिएशन कर रहे हैं मार्च से, क्या नेगोशिएशन कर रहे हैं भाई? हैं? चाइना को देख रहे हो, नेगोशिएशन करने बैठा है, उस पर लगाया 100% टैरिफ। चाइना बोलता है 2%, मतलब वो एक थप्पड़ मारा तो चाइना 2 थप्पड़। सर, हम उस काबिल कब बनेंगे? हम नेगोशिएशन खेलते रहें, बातचीत करते रहें? ये मैं सरकार से बात कर रहा हूं, ये भारत सरकार के लिए कह रहा हूं मैं। ठीक है, हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत बढ़िया, लेकिन जो लूप होल है, जो कमियां हैं, उसको क्यों छोड़े? उसकी शिकायत मैं किससे करूं? उसकी शिकायत तो मैं अपने देश के सरकार से करूंगा ना। तो मैं अपने देश के सरकार से कह रहा हूं। और आप अगर मेरे फेवर मत, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा और शेयर कर दीजिएगा इसको, ताकि सरकार तक बात पहुंचे। भैया, क्या मैं बोल रहा था? हाँ, ये कोई भी हमको धमकी दे देगा आकर के, और हम सुन लेंगे और नेगोशिएशन हम करते रहेंगे, यही तो चलता है। एमएसएमई सेक्टर सर, जो बैकबोन है आज के टाइम में। चाइना क्या है? मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया का बाप है। इसीलिए चाइना पर किसी की धमकी नहीं चलती ना। आप जाकर के दो धमकी चाइना को दिया था ना, ट्रंप ने चाइना को धमकी। क्या किया पलटवार ने? डबल टैरिफ उसने ठोक दिया, ले कर ले। अब फिर ट्रंप क्या हुआ? हाथ जोड़ते हुए आया, अरे छोड़ दोस्ती यारी कर लेते हैं। भारत के साथ ऐसा नहीं होता। भारत को तो ये धमकी दिए जा रहा है जब से प्रेसिडेंट बना, धमकी पे धमकी। और हमारे सरकार क्या कहती है? हम बात कर रहे हैं, नेगोशिएशन कर रहे हैं। अरे वो खुलेआम धमकी दे रहा है, खुलेआम ट्वीट करता है, एकदम लताड़ देता है कि इंडिया से मुझे कोई मतलब नहीं है, इंडिया डेड इकोनॉमी बोल के चला जाता है। हम नेगोशिएशन करते रह जाते हैं। सर, तो मैं कहता हूं एमएसएमई को सपोर्ट करो। एमएसएमई बैकबोन है हमारे देश का। मैन्युफैक्चरिंग में हमको चाइना से इंस्पिरेशन लेने की जरूरत है, और मैन्युफैक्चरिंग अगर हमारा मजबूत होगा तो एमएसएमई की वजह से एमएसएमई को सपोर्ट करना पड़ेगा। आज एमएसएमई की यह हालत है भैया, देश को सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, लेकिन देश की सरकार
पॉलिसी तो बना रखी है उसके लिए बहुत सारी, लेकिन एग्जीक्यूशन दो कौड़ी की है। आज कोई नया एमएसएमई शुरू होता है, नया मैन्युफैक्चरिंग कोई प्लांट शुरू करता है, धंधा शुरू करता है, उसको लोन लेने जाता है बैंक से, उसको नई मशीनरीज लगानी है, तो बैंक वाले कहते हैं कि भैया 1 साल का जीएसटी रिपोर्ट लाओ। कहां से लाएगा? अरे नया नया खड़ा हुआ हो तब जाके उसको लोन देंगे। अरे उसको सपोर्ट करो ना भाई, उसको सपोर्ट करो, और बड़ा होगा, तुम्हारे देश की जीडीपी में ग्रोथ हेल्पफुल होगा वो, आपकी इकोनॉमी बढ़ाएगा वो, और तब जाकर के आप किसी चाइना की तरह किसी भी ट्रम्प जैसे के सामने नजर आंखें ऊंची करके खड़ी हो पाओगे और आप भी धमकी दे पाओगे। उसको करते नहीं सपोर्ट, उसको तो लावारिस छोड़ रखा है जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि हमारे देश के जो ब्रेन्स हैं, एक से एक, भैया सुंदर पिचाई किसी और देश में काम कर रहा है, सत्या नडेला किसी और देश में काम कर रहा है, ऐसे कितने इंडियंस हैं, अलग अलग देश, अलग अलग बड़ी कंपनियों को चला रहे हैं इंडियंस। उनके देश की इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं, उनके देश की कंपनी बढ़ा रहे हैं, हमारे देश का क्या? आपने कभी देखा है कोई अमेरिकन टॉप क्लास का भारत में की कंपनी को बहुत बड़ा कर रहा है? किसी और देश का कोई भारत का बहुत बड़ा कर रहा है? नहीं होता सर। उनके बेस्ट ब्रेन्स को उनके देश में इज्जत मिलती है। हमारे यहां पे 2 कौड़ी की इज्जत है हमारे बेस्ट ब्रेन को। पॉलिसीज हैं, ये सपोर्ट करेंगे, वो सब, अरे एग्जीक्यूशन किधर है भैया? कुछ ना मिलता सर। आप गवर्नमेंट के पास जाओ तो सही, मैंने कुछ नया प्रोजेक्ट बनाया देश के लिए, वो, अरे इतने सारे चैनल्स हैं, आदमी मर जाएगा चैनल करते करते, पैसा नहीं मिलेगा उसको, सपोर्ट नहीं मिलेगा। और ये होता है, कितनी सारी हिस्ट्रीज हैं, कितने गोयल साहब आके स्टेटमेंट तो दे देते हैं पब्लिक में कि भैया जोमेटो स्विगी वाले मजदूर पैदा कर रहे हैं, कुछ नया इनोवेशन नहीं हो रहा है। सर इनोवेशन करने वालों का भाव कहां देते हो? पैसा कहां देते हो उनको? जाना पड़ता है उनको अमेरिका गूगल में नौकरी करने, कोई सत्या नडेला बनता है, कोई सुंदर पिचाई बनता है। हमारे देश में इज्जत ही नहीं है ना सर। मैं कहता हूं जो बेस्ट ब्रेन्स हैं इनके लिए पॉलिसी बनाओ, और पॉलिसी से ज्यादा एग्जीक्यूशन पर नजर रखो। क्या उनकी हेल्प की जाती है? क्या उनको नर्चर किया जाता है? क्यों ऐसा है कि इंडियंस ही बाहर जाकर के दूसरी कंपनियों को टॉप पे ले जाते हैं? क्यों है ऐसा? क्यों नहीं है कि दूसरे देश के लोग भारत की कंपनियों को टॉप पे ले जाते हैं? ऐसा नहीं होता क्यों? सवाल है ना सरकार से। जेन्युइन बात कर रहा हूं कि नहीं? मुझे लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है भैया, तो हम बेस्ट जरूर हैं, आगे भी बेस्ट बनेंगे। हमारी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जरूर है, डेड हम नहीं है, और यूएस जैसा देश डेड हो सकता है आगे जाके, लेकिन हम और बेहतर हो सकते थे। कमियां हैं हमें, बहुत सारी कमियां हैं, और ये कमियां सरकार की तरफ से ठीक हो सकती है। मैं या आप नहीं ठीक कर सकते, सरकार ही ठीक कर सकती है ये। ठीक है भैया, गुस्से में ज्यादा तो नहीं बोल गया मैं? मुझे कमेंट बॉक्स के लिए, मैं भावनात्मक आदमी, भावना जाग जाती है मेरे देश को लेकर के, और ये कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा जरूर। बाकी ऐसी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मैं आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे देता रहता हूँ फ्री में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक को एक्सप्लोर करो। ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मिलेगी, इंस्टा पे मिलेगी, फेसबुक पे मिलेगी, टेलीग्राम पे मिलेगा, व्हाट्सएप चैनल पे मिलेगा। हमारे अलग यूट्यूब चैनल भी है, डेली सागर सिन्हा डेली, उस पर मैं ट्रेंडिंग चीज़ों पर बात करता हूँ, ट्रेंडिंग मतलब मार्केट से रिलेटेड, उसको फॉलो करो। मैं ना छोड़ने वाला भैया, हम तो आवाज़ उठाएंगे, पहुँचे ना पहुँचे, मैं तो उठाता रहूँगा आवाज़। आप शेयर करोगे तो उन तक आवाज़ जाएगी। मुझे शेयर करने का मतलब ये नहीं है कि भैया व्यूज़ बढ़ाना है, मत बढ़ाओ व्यूज़, लेकिन उधर शेयर जरूर करो, बात जानी चाहिए उधर, बात देश की है। ठीक है भैया, चलो आज के लिए इतना ही।